एक बार की बात है, भारतीय मूल की एक लड़की अमेरिका में जॉब इंटरव्यू देने गई। अमेरिका में रहते हुए उसने $50 की सेविंग की थी। पूरी सेविंग उसने इंटरव्यू के लिए एक बिजनेस सूट खरीदने में खर्च कर डाली। लेकिन जब घर आकर सूट पहनकर देखा तो वो बड़ा निकला। तभी उसे अपनी माँ की दी एक सलाह याद आ गई। कपड़े हमेशा थोड़े बड़े ही लेने चाहिए, वरना जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कपड़े छोटे हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि माँ की ये सलाह अब काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो अब 24 साल की हो गई थी और बड़े होने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। अब उसके पास इतना समय भी नहीं बचा था कि वो सूट एक्सचेंज कर लाती, तो वह जोड़ तोड़ करके वही पहनकर इंटरव्यू देने चली गई। फिर जो होता है वही हुआ। इंटरव्यू वाली जगह पर सब उस लड़की को देखकर हंसने लगे। वो बहुत शर्मिंदा हो गई और इंटरव्यू हॉल से रोते रोते सीधा अपने करियर डेवलपमेंट डायरेक्टर के पास चली गई। डायरेक्टर ने जब रोने का कारण पूछा तो लड़की ने उसे सब सच सच बता दिया। तब उस करियर डेवलपमेंट डायरेक्टर ने उस लड़की से एक सवाल पूछा, अगर तुम भारत में होती तो क्या पहनकर इंटरव्यू देने जाती? तो लड़की बोली, साड़ी पहनकर। तो डायरेक्टर बोला, अगली बार साड़ी पहनकर ही जाना। कोई तुम्हें नौकरी देता है तो दे, वरना मत दे, मगर तुम जो हो वही रहो। लड़की ने ये बात गांठ बांध ली और इसी पर चलते हुए एक दिन कभी इंटरव्यू हॉल से रोते हुए निकलने वाली इसी लड़की ने फिर ऐसा नाम कमाया कि आज वो भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की पावरफुल, कामयाब और अमीर महिलाओं में गिनी जाती है। जी, ये कहानी है किसी ग्लोबल कंपनी के सीईओ के पद पर काम करने वाली पहली भारतीय महिला, वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में शामिल पद्म भूषण इंदिरा नूई की। इंदिरा नूई का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता बैंक में नौकरी करते थे और मां एक गृहिणी थी। उनकी मां ने बचपन से ही इंदिरा नूई और उनके भाई बहन को हमेशा कुछ अलग करने का सपना दिखाया। इंदिरा जी की बहन भी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन और ग्रैमी नॉमिनेटेड म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं। माँ द्वारा दी गई प्रेरणा से इंदिरा नूई का इंटरेस्ट शुरू से ही उन चीज़ों में रहा जिनमें अमूमन तब लड़कियां नहीं जाती थीं। मिसाल के तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एक्सेल करने के अलावा उन्होंने कॉलेज में क्रिकेट भी खेला और एक फीमेल रॉक बैंड में गिटार भी बजाया। और जब लगा कि करियर को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल बिजनेस एजुकेशन की ज़रूरत है तो अमेरिका के येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई कर दिया। हालांकि तब तक वो IIM कोलकाता से मैनेजमेंट में डिप्लोमा करने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम करने लग गई थी। लेकिन कुछ बड़ा करने की सोच ने उन्हें ये रिस्क लेने पर मजबूर कर दिया। उधर ये बात जब उन्होंने अपनी माँ को बताई तो वह बोली कि 23 साल की हो गई हो, अगर तुम अमेरिका चली गई तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। मगर उन्हें क्या मालूम था कि अमेरिका में ही उनकी बेटी को उसका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। उन्नीस की बात है। इंदिरा नूई ने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लिया और पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई। पढ़ने के लिए तो उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन भारत और अमेरिका में चीज़ों के प्राइस डिफरेंस के कारण उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो उन्होंने येल में पढ़ाई के दौरान वहीं नाइट शिफ्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि नाइट शिफ्ट में पैसे ज़्यादा मिल जाते थे। 1 साल बाद उनका शिकागो में इंटर्नशिप के लिए जाना हुआ। यहीं उनकी मुलाकात राज नूई से हुई। जल्द ही दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया। सेकेंड ईयर के ख़त्म होने तक इंदिरा जी को शिकागो में ही एक कंसल्टिंग फर्म में जॉब मिल गई। उसी साल इंदिरा जी की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए उनकी फैमिली वहां आई और ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद दोनों की वेडिंग सेरेमनी संपन्न करवाकर ही वापस लौटी।
इंदिरा नूई के दादाजी हमेशा उन्हें एक बात कहते थे कि जो भी काम करो उसे बिल्कुल अच्छे से करो। एक समय ऐसा था जब उनके दादाजी और नानाजी दोनों उन्हीं के साथ रहते थे। वो रोज सुबह 5 बजे उठ जाते थे और इंदिरा नूई को भी ये कहकर उठा देते थे कि हमारी नज़र कमज़ोर है, तुम ज़रा न्यूज़पेपर पढ़कर सुना दो। एक रोज़ इंदिरा नूई ने उनसे पूछ ही लिया, आप खुद भी तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आई साइट ठीक ठाक ही है आपकी, फिर भी आप मुझे से क्यों पढ़वाते हैं? तो वो मुस्कुराए और बोले, ताकि तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत पड़ जाए। देश और दुनिया की खबर रखने की इसी आदत ने एक दिन उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि उन्हें इंदिरा गांधी के बाद भारत और यूएस में दूसरी सबसे पॉपुलर भारतीय कहा जाने लगा। और इसके पीछे कारण था उनका बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट पर दिया गया ध्यान। अमेरिका में अपने कॉर्पोरेट एम्बिशन को पूरा करना आसान नहीं था। एक औरत होना, फिर एक दूसरे देश का होना और फिर एक दूसरी रेस का होना, इस सब के कारण इनिशियली उन्हें वहाँ काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। पर उन्होंने इनइक्वालिटी के इस इशू पर अफसोस करने की बजाय वो किया जिसने आने वाले टाइम में उन्हें अमेरिका की कॉर्पोरेट दुनिया का चमकता सितारा बना दिया। उन्होंने अपने सभी काउंटर पार्ट से दुगनी तेजी से दुगना काम किया, जो उनके सक्सेस का मूल मंत्र बना। अगले 14 साल उन्होंने BCG और मोटरोला जैसी कई कंपनीज के साथ काम किया, लेकिन उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पल वो रहा जब वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी बीवरेज कंपनी पेप्सिको में उन्हें CEO की पोस्ट ऑफर हुई। जब इंदिरा नूई को पेप्सिको इंडिया के CEO का पद ऑफर हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना ना था। वो फौरन घर गईं और उन्होंने माँ से जाकर कहा, माँ मैं तुम्हें एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। लेकिन माँ बोली, खुशखबरी बाद में देना, पहले जाओ और घर के लिए दूध लेकर आओ। इंदिरा नूई को माँ का ये रवैया बहुत अजीब लगा, क्योंकि यही वो माँ थी जो बचपन में इंदिरा नूई को ये कहती थी कि खाली कागज लो और उस पर ऐसे साइन करो जैसे तुम राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। वो अक्सर बच्चों को कहती थी कि ऐसा सोचो कि तुम देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो और भाषण दो। अंत में वो ये भी बताती थी कि किसका भाषण ज्यादा अच्छा है। हमेशा बड़ा करने की सीख देने वाली वही माँ आज ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ बड़ा हुआ ही नहीं। जब इंदिरा जी ने माँ के इस रवैये पर ऐतराज जताया तो वे बोली, अगर तुम्हें लगता है कि कंपनी की CEO बनने से घर में तुम्हारे सर पर ताज होगा तो ऐसा नहीं है। घर पर बॉस बनने की कोशिश मत करना। जब घर पर आओ तो CEO का ताज ऑफिस में छोड़कर आना। इंदिरा जी ने माँ की कही इस बात को जिंदगी का मंत्र बना लिया और इसी के बलबूते पर वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ घर परिवार की जिम्मेदारियों को भी सहज ढंग से निभा सकी और कभी अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को उन्होंने अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर इंदिरा नूई ने अपने दिमाग के बल पर पुरुषों की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई तो उनकी सफलता का दूसरा बड़ा कारण ये भी रहा कि उनके पति, परिवार और सहकर्मियों ने उनका पूरा साथ निभाया। इंदिरा नूई जब प्रेग्नेंट हुई तो हफ्ते के 3-4 दिन काम करने के सिलसिले में उन्हें बाहर रहना पड़ता था। वो वेजिटेरियन थी तो उन्हें खाने की बड़ी समस्या होती थी। पहले तो पिज्ज़ा वगैरह से काम चल जाता था, पर अब उन्हें पौष्टिक आहार की ज़रूरत थी। किसी तरह गुजारा चल रहा था। लेकिन एक दिन वो ऑफिस पहुंची तो नोटिस बोर्ड पर उन्होंने एक कागज़ चिपका देखा। इस कागज़ पर सब सेक्रेटरीज ने मिलकर एक शेड्यूल बना रखा था कि इंदिरा जी सुबह शाम क्या क्या खाएंगी और कौन कौन उसका इंतज़ाम करेगा। सालों बाद जब इंदिरा पेप्सी की CEO बनी तब भी उनका अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिश्ता ऐसा था कि उनकी असिस्टेंट फ़ोन पर ही उनकी बच्चियों की छोटी मोटी समस्याएं सुलझा देती थी।
इंदिरा जी की माँ, सास ससुर और संयुक्त परिवार के सदस्यों ने सालों अमेरिका में रहकर उनकी बच्चियों की परवरिश में हेल्प की थी। परिवार और कलीग्स के इसी साथ के कारण वो अपने करियर में आगे बढ़ पाईं। ऐसे ही एक बार जब वह बीसीजी में काम कर रही थीं तो पता चला कि उनके पिता को कैंसर है। तब इंदिरा जी ने उनके पास जाने की इच्छा जताई तो उनके बॉस ने उन्हें 3 महीने की पेड लीव दे दी। इंदिरा जी का कहना है कि अगर उन्हें ये पेड लीव ना मिलती तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती, क्योंकि पिता के पास तो जाना ही था। फाइनेंशियल बर्डन पड़ता सो अलग। इंदिरा नूई हमेशा इस बात पर बल भी देती रहती हैं कि महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो सभी को उनका साथ देना होगा, तभी साधारण परिवार में जन्मी कोई लड़की अगली इंदिरा नूई बन सकेगी। बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिखाने वाली इंदिरा नूई की इस प्रेरक दास्तान के साथ ही आज का ये शो हमें यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। फिर मिलने तक के लिए नमस्कार। कीप ड्रीमिंग।